Good afternoon, my dear students. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. Myself, Monica Sharma, your English educator. कैसे हैं आप सब? चलिए जल्दी से जुड़ जाइए कि जिससे कि अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर सकें. आज जो है अपन पनोरमा का चैप्टर नंबर 8 द गिफ्ट ऑफ मैगी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके राइटर है ओ हेनरी. चलिए, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ा आएगा इसको पढ़कर, अच्छा भी लगेगा. खैर आपकी पनोरमा बुक की सारी स्टोरीज़ जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है पढ़ने में. तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द राइटर से. विलियम सिडनी पॉटर रोट अ पेन नेम ओ हेनरी. ठीक है, ही इज़, इनका एक पेन नेम था ओ हेनरी. ही इज़ अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. ये छोटी स्टोरीज लिखते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की. ही वॉज रिटन 600 स्टोरीज. इन्होंने 6000 स्टोरीज लिखी. नोटेड ऑफ देयर बैंडिंग, और इनकी बैंडिंग को देखते हैं, ऑफ ऑनर एंड पार्ट्स. ओ हेनरी स्टोरीज आर रिमार्केबल. इनकी स्टोरीज हमेशा रिमार्केबल रही हैं फॉर द इग्निशियस ट्विस्ट ऑफ सरप्राइज एंडिंग. ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रैंड मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी. इनको शॉर्ट स्टोरीज का ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है. द गिफ्ट ऑफ मैगी जो है इज़ वन ऑफ द राइटर मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरीज. ये बहुत सेलिब्रेटेड स्टोरीज का पास्ट है. ही नरेट्स अ स्ट्रेंज इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ पुअर यंग कपल. ये नरेट करता है स्ट्रेंज स्टोरी को एक जो पुअर यंग कपल है, मतलब मैरिड है और यंग है, लेकिन पैसों की आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है. हु सेक्रीफाइस देयर मोस्ट प्रीशियस पोसेशंस. जो पोसेशन मीन्स के धरोहर के, अपनी जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट धरोहर थे वो उन्होंने क्रिसमस की ईव को सेलिब्रेट करने के लिए सेक्रीफाइस कर दी. ठीक है, होता है ना कि अपन ने अपने को किसी बेस्ट जो है अपना लाइफ में, उसको अगर अपने को कभी कुछ गिफ्ट देना है तो अगर अपने पास अमाउंट नहीं है तो अपन अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ भी उसके लिए सेल करने को तैयार है ना. तो दैट इज़ द सेक्रीफाइस. तो वो दोनों ही पुअर यंग कपल थे और वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ भी उस जो है वो किसी को देने को तैयार थे, जिससे कि वो अपने जो बेस्ट है उसके लिए गिफ्ट खरीद सके. तो दैट इज़ द स्टोरी. पढ़ा अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा पढ़कर. तो शुरू करते हैं द गिफ्ट ऑफ मैगी. $1.87 cents. $1 और 87 cents. दैट वॉज ऑल. बस इतना ही. एंड 60 cent ऑफ इट वॉज पेनीज. 60 कैंट के पेनीज थे. $1 थे उसके पास और 67 कैंट्स थे. पेनी सेव्ड 1 and 2 एट द टाइम ऑफ बुलडोजिंग द ग्रोसर. मतलब सब्जी वाले से, ग्रोसर से, मतलब किराने वाले से दिमाग लड़ा के उसने ये पाई इकट्ठी की है पेनीज. मैन एंड द बूचर ये मीट बेचने वाला, until his cheeks burned with a silent impatience and parsimony that such a close dealing impelled. इतना कुछ करने के बाद में भी 3 times डेला काउंटेड. डेला ने 3 बार काउंट किया तो भी वो पैसे कितने थे? $1.87 cents. एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस. और अगले दिन क्या है? क्रिसमस है. There was clearly nothing left to do the flap down the shabby little coach on hall. उसने अपनी फटी पुरानी जो बिस्तर है उस पर, गंदे छोटे बिस्तरों पर उसके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था. सो डेला डिड इट. उसने यही किया. He investigate the moral reflection of the life made up of soft sniffles, smiles and prividog. और रोते रोते उसने अपनी पुरानी जो लाइफ थी उसे उस पर रिफ्लेक्शन डाला. While the mistress of the home gradually subsling the first stage of second and took at the home a furnished flash of $8 per week. It is not exactly a beggar description, but it certainly the word took a Midinary squad. माइडनरी स्क्वेट
मतलब का मतलब होता है भिखारियों जैसा, कि जहाँ पे हम जो है इतने छोटे से फ्लैट में रह रहे हैं और हमारी ज़िंदगी जो है वो भिखारियों जैसी हो गई है। इन द वेस्टिबल ब्लो वॉज द लेटर बॉक्स इन टू विच नो लेटर वुड गो। और ऐसा बॉक्स है मतलब हम इतने पुअर हो गए कि हमसे कोई रखता भी नहीं है, इसमें ना तो कोई लेटर आता है, एंड इलेक्ट्रिक बटन मतलब जो बेल लगी हुई है बाहर विद नो मॉर्टल फिंगर, उसको आके कोई दबाता भी नहीं है। ऑल्सो ऑपरेटिंग Toronto was the card bearing name to मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। अब मैगी के हस्बैंड का नाम क्या है? मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग। कि वो जो नाम है ना वो भी अब अपेरेंट सा हो गया है, मतलब वो जो नेम प्लेट है ना वो भी अपेरेंट सी दिखने लग गई है। मिस्टर डिलिंगम हैड फ्लंग टू ब्रीज ड्यूरिंग द फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ऐसा नहीं है कि हमने सब पूरी ज़िंदगी गरीबी देखी है, हमने एक सुखी जीवन भी जिया है। when the $80 पर वीक, जब वो जो थे वो एक वीक के $30 कमाते थे। नाउ द इनकम वॉज श्रंक, लेकिन अब इनकम छोटी हो गई है, अब हम $20 पर आ गए हैं। एंड द लेटर डिलिंगम लुक ब्लरेड, और जो डिलिंगम लेटर्स है ना वो भी अब धुंधले हो गए हैं। एंड दे थिंकिंग सीरियसली ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द मोडेस्ट डी, और कि अब वो जो डिलिंगम का नाम है अब वो भी छोटा सुकुड़ के क्या हो गया है? डी हो गया है। बट वेन एवर मिस्टर जेम्स डिलिंगम यंग, जब वो यंग थे, केम होम एंड रीच इन टू द फ्लैट अबाउट द कॉल्ड जिम, अपनी वाइफ को बुलाते थे, ग्रेटली हग्ड मिसेस जेम्स डिलिंगम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस एज डेला, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, वो अपनी वाइफ को उतना ही प्यार करते थे चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी भी आ गई, लेकिन उनका अपने वाइफ के प्रति वही प्यार है जो पहले था। और उनकी वाइफ का नाम क्या है? डेला। डेला फिनिश्ड हर क्राई एंड अटेंड। अब ये सब सोचते सोचते, ये सब उसने कैसे सोचा? उस बेड पर लेटे हुए सोचा कि मतलब क्या लाइफ थी और क्या हो गई है। डेला फिनिश्ड हर क्राई, उसने रोना बंद किया, एंड अटेंड हर चीक्स, और अपने चीक्स को साफ किया अभी तक पाउडर लगाकर। शी स्टूड बाय द विंडो, और वो खिड़की पर खड़ी हो गई, एंड लुक्ड आउट ड्यूली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग अ ग्रे फेनेंस इन द ग्रे बैकयार्ड। ठीक है, टुमारो वुड बी अ क्रिसमस डे, कल क्रिसमस है, एंड शी हैड ओनली $1.87 कैंट विच वुड बाय अ जिम प्रेजेंट। तो मैं इससे अपने हस्बैंड के लिए जिम गिफ्ट कैसे खरीदूंगी, हस्बैंड जिम के लिए मैं गिफ्ट कैसे खरीदूंगी, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ इतने से पैसे हैं। शी हैड बीन सेविंग एवरी पनी, मतलब उसने एक एक पैसा बचाया है फॉर द मंथ्स, महीनों से। $20 अ वीक, $20 वीक से डजेंट गो फार। क्या अभी भी मतलब इतना करने के बाद में भी नहीं कमा सकी? एक्सपेंसेस हैज़ बीन ग्रेटर देन शी कैलकुलेटेड, उसने जितना खर्चे का अनुमान किया था उससे ज़्यादा खर्चा हुआ है। दे ऑलवेज आर $1.87 टू बाई अ प्रेजेंट फॉर जिम, और बात यह है कि उसके पास सिर्फ $1.87 कैंट्स है अपने हस्बैंड का गिफ्ट खरीदने के लिए। हर जिम मैनी अ हैप्पी आवर्स शी हैड स्पेंड प्लानिंग फॉर समथिंग नाइस फॉर हिम, something fine and rare, stirring something just a little bit, bearing the worthy honor and owned by the gym. लेकिन अब उसको तो गिफ्ट खरीदना है और उसके पास पैसे कम हैं। अब वो सोच रही है कि क्या करूं। There was a pier glass between the window of the room. उसके रूम में एक विंडो के बीच में एक ग्लास था, और perhaps you have seen big glass of 8, वो 8 फीट का था, अ वेरी थिन, बहुत पतला था, एन एलेगल पर्सन विज ऑब्जर्विंग हिज रिफ्लेक्शन इन द रैपिड सीक्वेंस। अगर अपन कोशिश करते हैं तो अपन उसमें रिफ्लेक्शन ही देख पाते हैं, पर डेला जो है उसको आदत थी उसमें अपने आप को देखने की। फेयरली एक्यूरेट कंसेप्शंस ऑफ हर लुक एंड डेला बीइंग स्लेंडर्ड एंड मास्टर्ड द कार्ड। सडनली ही व्रिल्ड फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास, हर आईज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली।
अचानक से वो विंडो के बाहर गई और उसकी आंखों में चमक आ गई, बट देयर फेस लॉस द कलर, लेकिन उसके फेस ने कलर खो दिया। 20 सेकेंड रैपिडली ही पुल डाउन हर हेयर एंड लेट फॉल इट द फुल लेंथ, और फिर उसने 20 सेकेंड बाद में अपने बाल खोले और उसकी फुल लेंथ जो है वो नापी। नाउ देर वॉज 2 पोजीशंस फॉर ऑफ जेम, जेम्स के लिए मतलब उसके जो हस्बैंड थे डिलिंगम, उसके लिए दो ही लाइफ की इंपॉर्टेंट धरोहर थी, इन विच दे बोथ लुक अ माइटी प्राइड। वन वॉज जिम्स गोल्ड वॉच, एक तो जिम के पास एक गोल्ड की घड़ी थी, विच हैज़ बीन हिज फादर एंड हिज ग्रैंड फादर, जो उसके दादाजी की थी, एंड अदर डेलाज हेयर, और दूसरे थे डेला के ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर। The Queen of Shaiba lived in a flat across the air shaft, and Dela have let their hair hung out the window someday in the dirty just and her majesty jewels and gift. The King Solomon be a janitor with all his treasure and piled the basement, and Jim would have pulled out the watch with the time and passed to plumb the weird unway. कि रानियों जैसी लगती थी किंग साहिबा जो थी, जो फ्लैट अक्रॉस द रिवर रहती थी, वो उसके भी इतने सुंदर हेयर्स नहीं थे जितने कि डेला के थे। नाउ डेला ब्यूटीफुल हेयर फॉल अबाउट रिपलिंग एंड शाइनिंग, उसने ऐसे ऐसे करके अपने बालों को रिपेल किया और शाइन लाइक अ कैस्कर्ड, ऐसे जैसे कि क्या है, घनी छाया ऑफ ब्राउन वाटर्स, जैसे कि एक झरना बह रहा हो। आई रीच बिलो देयर नीज, ये जो थे वो कहाँ पर थे, उसके नीज से भी नीचे, एंड मेट इट सेल्फ अमोंग अ गारमेंट, चाहे वो भले उनके कपड़े बना ले, मतलब इतने मोटे और इतने सुंदर लंबे बाल थे उसके। एंड देन शी डिड नॉट पुट अगेन नर्वसली एंड क्विकली, once she flittered for a minute and stood still where to tear a splashed on a woolen red carpet. जब उसने वो खोले तो उनको पीछे ऐसे खोलकर अपने हेयर्स को ऐसे मिरर में देखती रही और उसने उनको बांधा नहीं। She went over her brown jacket, उसने अपना ब्राउन जैकेट पहना, ब्राउन हेड पहनी, ग्रिल स्कर्ट पहना, with a brilliant sparkle still in her eyes, और अपनी आंखों में एक सुंदर सी चमक लेके she fluttered out the door, वो डोर के बाहर निकली, डाउन द स्टेयर्स टू द स्ट्रीट, और स्ट्रीट की तरफ गई। वेयर शी स्टॉप्ड अ साइन, वहाँ पे एक साइन के पास रुकी, वहाँ पे लिखा हुआ था सॉफ्रेनी, हेयर्स गुड्स फॉर ऑल काइंड्स, कि यहाँ पर हर तरह के बालों का सामान मिलता है। वन फ्लैट अप डेला रेड, डेला ऊपर बड़ी चढ़ी और कलेक्टेड हर सेल्फ पेंटिंग, मैडम लार्ज टू वाइट कर्ली हार्डली एंड लुक्ड अ सॉफ्रेन, जैसा उसका नाम था वो वैसी ही रूड थी और चिल्लाती थी। विल यू बाय माई हेयर्स, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे, आस्क्ड डेला, डेला ने पूछा। आई बाय हेयर्स, हाँ मैं बाल खरीदती हूँ, सेड मैडम। टेक योर हेड, अपनी बाल उतारो, एंड लेट्स हैव अ साइट लुक ऑफ इट, मैं जिसे ही देख सकूँ। डाउन ड्रेपल्ड द ब्राउन कैस्कर्ड, उसने अब जैसे ही अपनी हेड खोली, ऐसे जैसे कि भूरा झरना जो है वो बहता हुआ नीचे की तरफ आया। $20, सेड मैडम, $20, लिफ्टिंग मास एंड प्रैक्टिस हैंड, गिव इट मी क्विक, सेड डेला, काटो और पैसे दे दो। ओ द नेक्स्ट 2 hours ट्रिपल्ड अ रोजी विंग्स, अब उसने उसके 2 घंटे सिर्फ वो सोचने में चले गए। Forget that hardened man for, and she was rents-kicking the stores of the Jim's present. वो सिर्फ जिम के प्रेजेंट के बारे में सोच रही थी कि उसको अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उसको ये भी याद, वो भी भूल गई थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे हेयर से कितना प्यार है। और उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को गिफ्ट देने के लिए उसने अपने बाल कटवा दिए। शी फाउंड इट एट लास्ट, इट श्योरली हैज़ बीन मेड ऑफ जिम, और उसने क्या किया, अब उसने फाइनली जब अपने बाल कटाए, नो वन एल्स, देयर वॉज ओनली अदर लाइक इन द स्टोर्स, एंड शी हैड टर्न्ड ऑफ द इनसाइड आउट। जब वो शॉप पर गिफ्ट लेने पहुंची तो उसे एक ऐसा गिफ्ट मिला जो उसे लगा कि ये वाकई में किसके लिए बना है, जिम के लिए ही बना है। इट वॉज, क्या था वो, अ प्लेटिनम फॉक चेन, एक प्लेटिनम चेन थी, सिंपली केस्ड अ डिज़ाइन, जिस पर बहुत सुंदर डिज़ाइन की हुई थी, प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू
सब्सटेंस अलोंग नॉट मोर प्रीशियस, कि इससे ज़्यादा खूबसूरत गिफ्ट हो ही नहीं सकता. एज द गुड थिंग्स शुड डू, एज बी इवन वर्दी ऑफ वॉच, और इससे उस वो जो वॉच है उनके पास वो भी वर्थ वाइज हो जाएगी. एज सून शी शो इट मस्ट बी जिम, इट वॉज लाइक हिम. क्वाइटनेस एंड डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ. $21 they took from her and she hurried home with 87 cans. उसने $20 उसको वहाँ से मिले थे, $1 उसके पास था, अब 87 कैंड्स लेकर वो वापस घर चली गई. वॉट दैट चेन विथ अ जिम माइट, और उस चेन को लेकर अब उसको लगा कि जिम जो है ये चेन लेकर बहुत खुश होगा. उसको ऐसा लगा कि जिम जो है ये चेन लेकर बहुत खुश होगा. बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम इन द कंपनी. जिम जो था वो घर आने के लिए हमेशा प्रॉपर था. ग्रांड एज वॉच वॉज समथिंग, लुकड इट एंड स्लाइली अकाउंट ऑफ ऑर्डर लेथ स्ट्रैप एंड यूज टू फेस द चेन, और उसने चेन को देखा. वेन डेला रीच्ड होम इन इंस्ट्रक्टेड गेव अ वे टू लिटिल प्रेजेंट्स एंड रीजन. शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स एंड lighted a gas and went to work repairing the ravages, made generosity and added to love, which is always tremendous task, dear friends, and moment task. अब वो इतनी मतलब उसको लगा कि ठीक है, मतलब कर्लिंग हेयर है, धीरे धीरे अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा. वो उसको भी दुख तो हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि वो अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती थी. तो वो उसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था. मतलब उसको ये इसका इतना दुख नहीं था कि उसने अपने बाल खो दिए हैं, लेकिन उसको दुख ये था कि अगर मेरे हस्बैंड देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे. मतलब सिर्फ उसके दिमाग में यही चीज़ थी. Within 40 minutes, her head covered with tiny clothes-lying scrolls and made her look wonderful and tolerant school boy. वो कैसी लग रही थी? स्कूल बॉय की तरह. छोटे छोटे हेयर्स में उसने अपने हेयर्स को, बालों को ढक दिया था. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. उसने अपने आप को मिरर में देखा. If Jim doesn't kill me, कि कहीं जिम मुझे मार ना दे. She said to herself, उसने अपने आप से कहा. Before he takes a second look at me, I will give a Coney Island chorus girl, कि मैं बिल्कुल वैसी लग रही हूँ. But what could I do? What could I do with $1 of 87 cents? क्या करूँ मैं, है ना, कि अगर मार भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं करती क्या. At 7 o'clock the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove and cook a chops. 7 बजे उसने कॉफ़ी चढ़ाई और चॉप्स बनाए अपने हस्बैंड के लिए. जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था. डेला डबल द फूड चेन फॉब चेन इन हर हैंड, उसने उस चेन को अपने हाथ में डबल किया. एंड सेट ऑन द कॉर्नर, और एक कॉर्नर पर बैठ गई टेबल के. नियर द डोर ऑलवेज एंटर्ड, जहाँ से वो एंटर हुआ. देन शी हियर द स्टेप्स, उसने उसके आने की आवाज़ सुनी. ऑन द स्टेयर वे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट, एंड शी टर्न वाइट फॉर जस्ट मोमेंट, और वो एकदम शांत हो गया जैसे ही उसने डेला को देखा. शी हैड एन हैबिट ऑफ सेइंग लिटिल साइलेंट प्रेयर्स इन अ सिंपलेस्ट वे, एंड शी विस्पर्ड, प्लीज गुड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी. मैं अभी भी खूबसूरत हूँ. ये ऐसा किसने कहा? डेला ने कहा. द डोर ओपन एंड द जिम स्टेप्ड एंड क्लोज, मतलब वो अपने आप को समझा रही थी कि अगर डोर खुलेगा और जिम एकदम शांत हो गया तो मैं उसे ये कहूँगी कि मैं अभी भी बहुत खूबसूरत हूँ. डर तो लग रहा था उसे, तो वो अपने आप को समझा रही थी. द डोर ओपन, डोर खुला. एंड द जिम स्टेप्ड इन, जिम ने अंदर पाँव रखे. एंड क्लोज इट, बंद किया. ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस, अब वो एकदम उसको सीरियसली देख रहा था डेला को. पुअर फेलो, he was only 22 and he had bonded with a family. He needed new overcoat with his white gloves. कि वो अपने हस्बैंड को देखकर कह रही थी कितना बूढ़ा हो, सिर्फ 22 साल का है लेकिन कितनी फैमिली की जिम्मेवारी से बूढ़ा हो गया है. इसके पास पहनने के लिए ओवरकोट और अच्छे ग्लव्स भी नहीं है. वो अपने हस्बैंड के लिए सोचती है.
जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर, वो अंदर आया. एज मूवेबल शटर द स्केंट ऑफ विल, हिज आईज वर फिक्स्ड ऑन डेला, उसकी आंखें डेला पर रुक गई. एंड देर वॉज एन एक्सप्रेशन ऑन देम दैट शी कुड नॉट रीड अ टेरिफाइड हर, वो भी डरी हुई थी. इट वॉज नॉट अ एंगर, वो गुस्सा नहीं था, नॉट सरप्राइज, नॉट डिसअपॉइंटमेंट, नॉर हॉरर, ना डर था, नॉर एनी सेंटिमेंट्स he had preached for her. He simply started her fixing at the peculiar expressions of the face. उसके face पर सिर्फ expressions थे. Della rigged off table and went for him. Jim darling, she cried, don't look at me at that way. मुझे इस तरह से मत देखो. I had cut off my hairs and sold it. मैंने मेरे बाल कटाए और बेच दिए. Because I don't have lived through Christmas without giving you any present. कि मैं इस क्रिसमस को ऐसे नहीं निकाल सकती तुम्हें प्रेजेंट दिए बगैर. इट विल ग्रो आउट अगेन, ये फिर बढ़ जाएंगे. यू वोंट माइंड विल यू, अगर तुम इसके लिए इतनी चिंता मत करो. आई हैड जस्ट डू इट, माई हेयर्स ग्रो ऑब्वियसली फास्ट, मेरे बाल फिर बढ़ जाएंगे. से मैरी क्रिसमस जिम, लेट्स बी हैप्पी. मैरी क्रिसमस कहो और खुश हो जाओ. यू डोंट नो वॉट अ नाइस एंड वॉट अ ब्यूटिफुल गिफ्ट आई ब्रॉट फॉर यू. तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेकर आई हूँ. यू हैव कट ऑफ योर हेयर्स, जिम ने कहा, नहीं सॉरी उसके हस्बैंड ने कहा, आस्क्ड जिम लेबरसली, एंड ही डिड नॉट अराइव एज दैट क्वेश्चन फैक्ट एंड हार्डेस्ट मेंटल लेवल. अब वो बेचारा क्या बोले, मतलब पैसों की तंगी तो है ही है, और उसने कुछ किसी गलत जगह तो इन्वेस्ट किया नहीं. मतलब शी लव्स हर हस्बैंड वेरी मच, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ही तो उसने वो चेन अपने हेयर्स कटवाए है ना. तो अब वो क्या बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकता. कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला. डोंट लाइक मी जस्ट अ वेल एनी नाउ, आई एम विदाउट माई हेयर्स इन इट. कि अब मुझे देखना बंद करो, मैं इसी तरह से दिखूंगी अब तुम्हें. जिम लुक्ड अबाउट अ रूम क्यूरियसली. से your hair is gold, he said. You are almost my idiocy. You need not look of it, said Della. I sold it. कि बार बार मत बोलो, ना देखो, मैंने बेच दिया है उनको. I tell you, sold and gone. बेच दिया, चले गए. It's Christmas Eve. ये क्रिसमस की ईव है, तो be good to me. मेरे साथ अच्छे हो जाओ. And went for you. Maybe your hairs of my head were numbered. She went with a sudden serious sweetness. Nobody could even count my love for you. Shall I put the chops on Jim? कि मैं रखूं, मतलब आपके कॉफ़ी के साथ चॉप्स भी रखूं. Out of this stress, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his Della for 10 seconds and let regard the discreets with an unconventional object in their direction. $8 a week, million year, what is the difference? A mathematician is said with a wrong answer. Maggie bought a valuable gifts, but what was nothing them? The dark assertion emulation later on. के $8 जो थे वीक में कमाने वाले की कैसी स्थिति हो गई कि उसके गिफ्ट लेने के लिए उसकी वाइफ को बाल बेचने पड़ रहे हैं. जिम ड्रॉ अ पैकेज ऑफ her overcoat pocket and थ्रू अपॉन द टेबल. उसने अपनी ओवरकोट में से एक पैकेट निकाला और टेबल पर फेंका. डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड, अबाउट मी. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग इन द वे ऑफ हेयर कट टू शेव और शैम्पू दैट कुड मेक लाइक माई गर्ल एनी लेस, बट इट वुड अनरैप द पैक एंड यू सी हेड गोइंग अ वाइल एट फर्स्ट. के अपने इस पैकेट को खोल कर देखो. वाइट फिंगर्स निबल टोर एंड स्ट्रिंग द पेपर. उसने पेपर खोलना शुरू किया. एंड देन एन एस्थेटिक स्क्रीम ऑफ जॉय. Alas, a quick feminine change of tears and walls necessitating the immediate employment in the power lord of flat. उसकी आंखों में आंसू थे. For lay the combs, the set of combs. क्या था? कंगे थे 3. ठीक है. सिल्वर कॉम्ब टॉर्टॉइस सेल का बना हुआ था, जो एक बार जिम ने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा. टॉर्टॉइस सेल के कंगे, और वो उसके लिए टॉर्टॉइस शेल के कॉम्ब लेकर आया था. डेला हैड विश्ड फॉर लॉन्ग बॉर्ड के विंडो ब्यूटीफुल कॉम्स, प्योर टॉर्टॉइस सेल विद ज्वेल्ड. उसके अंदर ज्वेल लगे हुए थे. एंड वो कंगा बहुत सुंदर था, जो कि टॉर्टॉइस सेल का बना हुआ था. जस्ट शेड टू वियर अ ब्यूटीफुल वेनिश्ड हेयर.
कि ये मैं तुम्हारे लंबे काले बालों के लिए लेकर आया था। दे वर एक्सपेंसिव कॉम्स, ये कंगे बहुत महंगे हैं। शी न्यू एंड हर हार्ट वॉज सिंपली कर्व्ड विदाउट अ लास्ट होप ऑफ द पोजेशन। उसको बहुत दुख हुआ कि उसकी एक धरोहर चली गई है। एंड नाउ दे वर हियर्स बट टीयर्स दैट शुड अनॉट ओवरडेट अमॉन्टमेंट हैज गॉन। But she viewed then her blossom and length of able to took up the dim eyes and smiled the same. My hairs grow so fast, Jim, कि कोई बात नहीं, इतना नाराज, इतना उदास, इतना हताश होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल वापस बढ़ जाएंगे। And then Della leaped up like little sing cat and cried, "Oh!" Jim had not yet seen a beautiful present. कि अरे मेरे हस्बैंड ने अभी तक मेरा गिफ्ट तो देखा ही नहीं है। शी हेल्ड मी आउट ईगरली अपॉन द प्लाम, और उसने उसका हाथ पकड़ा और उसके प्लाम के अंदर अ ड्यूल प्रीशियस मेटल फ्लैश रिफ्लेक्शन वॉज स्पिरिट, और उसने क्या किया, वो गिफ्ट रख दिया। Isn't it Danny, Jim? I hunted all over the town of it. You will have to look at the time 100 day now. Give me your watch. कि कितना सुंदर है ये, मुझे तुम्हारी वॉच दो। I will see it looks on it. मैं उस पर लगाकर देखती हूँ। Instead of obeying, Jim tumbled down the coach and put the hands under the back of his head and smiled. और उसने अपने सर पर ऐसे हाथ रखा और हंसने लगा। Della said, "Let's put your Christmas present away and keep while they are too nice we just to present." के ये दोनों ही बहुत सुंदर थे। क्यों? क्योंकि जिम ने क्या किया था, अपनी वॉच बेच दी थी। किस लिए? डेला को टॉर्टोइस सेल के कंगे देने के लिए। तो डेला ने अपने ब्यूटीफुल हेयर्स बेच दिए ताकि वो उसे घड़ी की चेन दे सके, और उसने घड़ी बेच दी ताकि वो डेला को जो है वो ब्यूटीफुल टॉर्टोइस सेल के कॉम दे सके। तो दैट इज़ द स्टोरी। मैगी, एज यू नो, पर द वाइज मैन वंडरफुल एंड द वाइज मैन हु बॉट गिफ्ट्स विद बैब इन द मैनेजर। दे इन्वाइटेड द आर्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here lamely related you to the uneventful chronicle and two foolish children's unwisely sacrifice on the greatest treasure of their house. But in the last word of the wise days, it said, "Who gifts of wisd." So receive the gifts and they wished everything. They are Maggie. के मतलब इतने ब्यूटीफुल गिफ्ट्स थे जो कि वो याद रखेंगे हमेशा। मतलब ये क्रिसमस ईव जो है उनको हमेशा याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते थे और उनके पास पैसे कम थे, पर फिर भी उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए इतना प्यार था कि जो क्रिसमस पर गिफ्ट देने की प्रथा है उसे वो भूले नहीं थे। और इसके लिए डेला ने अपने ब्यूटीफुल हेयर्स को कट करवा दिया जिससे कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए कुछ अच्छी चीज़ परचेज कर सके। और जिम ने अपनी जो दादाजी की निशानी थी, वो जो वॉच थी, गोल्डन वॉच, उसे बेच दी क्योंकि उसको लगा कि मैं डेला को कुछ गिफ्ट नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब जब दोनों अपने अपने गिफ्ट लेकर घर पहुँचे और जिम ने जब डेला को देखा हेयर्स कटे हुए, तो उसने क्या कहा कि इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाल वापस बढ़ जाएंगे। सही है, कुछ गलत नहीं कह रही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जो गिफ्ट लाई हूँ उसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। और जब उसने वो टेबल पर उसको दिया कॉम, तो वो बड़ी, उसको एक बार लगा कि यार ये कितने प्यार से मेरे लिए लेकर आया और मैंने अपने हेयर्स दे दिए हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। फिर भी उसने जिम को कैसे समझाया कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल ये हेयर्स लंबे हो जाएंगे, तब मैं यूज़ करूँगा। और फिर जैसे ही उसने उसके प्लान के अंदर वो चेन रखी तो जिम को हंसी आई और उसने स्माइल किया सर पकड़कर कि मतलब तुम मेरे लिए वो गिफ्ट लाई हो जो घड़ी आज मैंने बेच दी है, और उसके लिए मैंने तुम्हारे लिए टॉर्टोइस सेल के ज्वेल्स डाले हुए कंगे खरीद लिए हैं। तो दोनों का एक दूसरे से बहुत ट्रू लव था, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप यू ऑल विल इन्जॉय। ठीक है ना, अच्छी लगी आप लोगों को?
Maggie, the three wise men thought to be king and astrologer who followed the Christ to save a gift. There is Maggie. ठीक है. अब इसके वन वर्ड पे द अमाउंट डेला गॉट अ मैडम वॉज कितने डॉलर अमाउंट डेला को हेयर कट पर कितने रुपए मिले थे? $20. डेला हेयर रीच बिलो द नीज मेड इट सेल्फ इट. कैसे बनाते थे? गारमेंट, कपड़े की तरह लंबे थे. जिम नीडेड अ न्यू ओवरकोट और ही वॉज विदाउट ग्लव्स. उसको एक नया ओवरकोट चाहिए था विदाउट ग्लव्स का. द चेन वॉज मेड अप ऑफ प्लैटिनम. हाउ वर जिम एंड डेला प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस? कैसे प्लान करते थे एक दूसरे को गिफ्ट देकर? वॉट वॉज द पोजिशंस ऑफ जिम डिलिंगम यंग इन विच जिम एंड डेला टुक मे प्राइड? क्या था डेला के लॉन्ग हेयर्स और जिम के पास उनके दादाजी की घड़ी. वाई डिड डेला गो टू मैडम सॉफ्ने फॉर हेयर कट? जिम सेड वॉट अ ब्यूटिफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू. वॉट वॉज द गिफ्ट? क्या गिफ्ट था? प्लेटिनम चेन. हाउ डिड डेला रिएक्ट? डेला ने कैसे रिएक्ट किया? क्यों उसने ऐसे रिएक्ट किया? क्योंकि उसने तो अपने बाल कटवा दिए थे और जिम उसके लिए सुंदर कॉम्स लेकर आया था. इट वॉज नो एंगर नॉट सरप्राइज नॉट डिसअपॉइंट नॉट ऑनर. वॉट एक्सप्लेनेशन डिड जिम गेव ऑन द रिएक्शन? उसको शॉक्ड लगा कि मतलब उसको मन में पता था ना कि मैं इसके लिए इतना सुंदर कॉम शेट लेकर आया हूँ और इसने अपने बाल ही कटवा दिए हैं, है ना. डिस्क्राइब द एनेस्टी ऑफ डेला आफ्टर शी हैड सेक्रीफाइस्ड हर हेयर. कैसा लग रहा था उसे? उसने अपने आप को बहुत समझा दिया कि ये वापस बढ़ जाएंगे. Where does the writer refers to the Queen of Saheba and King Solomon? What do you understand of it? Throw a light on remarkable qualities. क्या qualities थी कि दोनों एक दूसरे से बहुत लव करते थे और वो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. In the title gift Maggie, what does the phrase Maggie stand for? तो इसके लिए क्या लिखेंगे? The three wise men who thought to be king or astrologer who followed the star to visit him a infant Christ and gave gifts. Now, life is not made up of scoff, sniffle, smiles. It's true or false? It's false. Dela saved 87 cents. No, he saved $1.87 cents. Dela and Jim always quarrel with each other. No, never. They love each other. Jim was late many times. No, never late. He always at 7 sharp at the home. Jim bought a beautiful necklace for Dela on Christmas Eve. No, what he bought? A set of comb which is made up of tortoise shell and jeweled in it. So it's an interesting story. The Gift of Maggie is one of the writer celebrated notes in it and it narrates a strange incident जो कि एक बड़ा इंसिडेंट बताता है that the life of the poor young couple, गरीब young couple की स्टोरी, who sacrificed their most precious possession, जिन्होंने अपनी सबसे कीमती धरोहरों को बेच दिया for the joy of Christmas Eve. So how they loved each other. So I hope you all enjoyed the story about the writer William Sidney Portrait. He is the short story writer of United States of America. आप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी, होप आपको मज़ा भी आया होगा. तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं. स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर उन्हें कोई मीनिंग समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी. कल जो है अपन इस नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर द लास्ट लेसन के साथ मिलेंगे, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. अब तक अपन पनोरमा के 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. दैट आर द टाइगर किंग, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, द गिटार प्लेयर, स्वयंवरा, ड्रॉट, लव अक्रॉस द सॉल्ट डेजर्ट, ट्रबल इन बोहेमिया, अ डेड मैन पाथ एंड द गिफ्ट ऑफ मैगी. अब तक की ये सारे चैप्टर्स आपको करनी एकेडमी एजुकेशन के जो साइट है उस पर अवेलेबल हैं. अगर आपको कोई भी चैप्टर में डाउट है और आपको लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स की समरी, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर सभी मैंने डिस्कस किए जो कि आपको अवेलेबल हो जाएंगे. अगर आपको
कोई मिस हो गई है सीरीज़ आपसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उससे वीडियो को वापस देख लें, चैप्टर से एक्सप्लेनेशन समझ आ जाता है। अगर फिर भी डाउट है तो चैट बॉक्स में कमेंट करें, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई आपको करूँगी। अब इसके सिर्फ पनोरमा बुक के अपने पास ओनली 3 चैप्टर्स रिमेनिंग है, द लास्ट लेसन, द गोइंग प्लेसेस एंड द रेड ट्रैप। तो अपन कल जो है लास्ट लेसन के साथ मिलेंगे, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर करनी एकेडमी एजुकेशन प्लेटफॉर्म। थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर इंग्लिश एजुकेटर। थैंक यू सो मच।